करोड़ लग गया दोस्तों, देख लो। क्योंकि अब रह गए हैं सिर्फ 2 दिन। पूरा घर चमकाया हुआ है नेहा जी ने, क्योंकि अभी शोइंग है। मेरे को समझ नहीं आती जेड़ा स्टोर तो मैं शॉपिंग करना वो बंद क्यों हो जाते नेहा। दोस्तों से मित्रों, हम ना सेकंड डे ऑफ लिस्टिंग है। फिर ए देखो H&M का सामान लेके निकले ने। तो जी जिंदगी में ना हमारे मसले खत्म नहीं होते। हम साथ साथ हमने अपना घर लगाया हुआ है सेल पे, साथ साथ हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए आज कुकिंग हम अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ना अंदर कुकिंग करने से कितने स्मेल स्मूल आती है मसालों की, और फिर कितने देर तक लिंगर रहती है। तो हम ना घर को गंदा नहीं करना चाहते। वो ठीक है, वो वैसी वाली फ्रेगरेंस आए घर में, कोई घुसे की वाव वाली फीलिंग आए। हमारी ना सब्जियों का बस थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि ना स्मेल काफ़ी देर तक लिंगर होती है, करी स्मेल, और हम नहीं चाहते उस वजह से किसी का दिल ख़राब हो या कोई कुछ ऐसे बोले कि ईक्स यहाँ पे तो बहुत स्मेल आ रही है। जैसे बंदा स्मोक की स्मेल बर्दाश्त नहीं ना करता घर में घुसे, तो वैसी हमारी स्मेल होती है कि हमें तो बहुत पसंद है, इन लोगों को भी बहुत पसंद है। लेकिन जब ऐसी चीज़ आप बेच रहे हो घर जैसी, तो आप हमेशा चाहोगे कि अच्छी फील आए कोई घर में घुसे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज कुकिंग हम बाहर कर रहे हैं। तो जस जी ने इंडक्शन वाला अपना लगा लिया। मोड पॉट करना होता है। हाँ पॉट हो गया, मैं दूँ पॉट, देखो। ओके, तो ना हमने अपना ये वाला चूल्हा लगा लिया है बाहर, ताकि अंदर ना साफ़ सुथरा रहे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ये दे दिया। आई थिंक दिस इज़ इंडक्शन। नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर से पलटम पलटाई करनी पड़ेगी। दिस इज़ इंडक्शन। अगर होगा तो वो राइट अवे बोल देगा, नहीं तो मैं पलट देती हूँ फिर दूसरे इंडक्शन वाले बर्तन में। बारबेक्यू होता ना बाहर बन जाती, लेकिन बारबेक्यू भी सेल तो हो ही चुका है अब, एज यू गाइज नो। ले रहा है वो, नहीं तो इंडक्शन वाला देती हूँ फिर पॉट। 8 नंबर लिखा आ गया ना, बस ठीक है, अभी बन जाएगा। बाहर तो अपना फटाफट स्मेल निकल जाएगी। पहले हमने सोचा गराज में करें, लेकिन गराज में भी वो काफ़ी देर तक रहती है और दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, फिर वहाँ भी गंदा लगेगा अगर कोई आया देखने तो। सो यही चल रहा है, बड़ी मुश्किल होती है यार। आप देख रहे हो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हमें। ठंड लगेगी। आई विल गिव यू जैकेट। बाहर ना हवा चल रही है, स्मेल आ जाएगी, मैं आ जाऊंगा बस फटाफट। तो ये सब्जी बन रही है, शुरू हो गई। हो गया ना। यहाँ पे इस पे बहुत तेज़ बनता है, बट थोड़ा धीरे रखो जस्ट। मैंने ना तैयारी करी हुई है कि मैं अंदर रहूँगी, जस्ट बाहर, एंड वी विल रन द शो लाइक दैट। क्योंकि ना अंदर बाहर करने से एक तो हमारा फ्लोर फिर से गंदा हो जाएगा, और फिर पॉसिबल नहीं होता एक बंदे से। नमक और जीरा साथ डाल दो, ऑयल भी डाल दो, क्योंकि वो बहुत जल्दी लगना स्टार्ट हो जाता है नहीं तो। नमक थोड़ा चाहिए और फिर कम। हाँ कोई नहीं, मैं अभी दे दूँगी। वो ना थोड़ा सा देते देते धुल गया नीचे, बट इट्स ओके, अभी धुल जाएगा। बट इसमें ऑयल डालो फटाफट, और फिर मैं मसाले नेक्स्ट दूंगी जैसी हो। नहीं ऐसे करके दूसरे वाला नॉब दबाओ। हाँ, आउटडोर कुकिंग का मज़ा आ रहा है आज। एक्चुअली ना मैंने ना बहुत सारे प्लान बनाए थे कि आज जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना, तो मैं मसाला पहले ही बना के रख लूँगी, और फिर उस टाइम जब कुकिंग करनी होगी फटाफट बनेगी। लेकिन ना आज उन्होंने ऐसे बोला ना कि कल राइट अवे लिस्टिंग अप हो जाएगी और टाइम बहुत कम है, तो मैं ना कोई चांस नहीं लेना चाहती कि मैं वो सब्ज़ी की स्मेल को निकालने में टाइम वेस्ट करूँ। शाम को बाहर बनेगी ना, ऐसे 5 मिनट में स्मेल गायब होती है, और अंदर तो आएगी नहीं, दरवाजे बंद हैं, बारिश अभी होके हटी है, तो हम कोई ज़्यादा विंडोज़ और डोर्स खोल नहीं रहे। सो दैट वाज द रीज़न। नहीं तो मैंने अपनी तरफ से ये सोचा हुआ था कि मसाला पूरे हफ्ते का बना के रख दूँगी, जब जब चाहिए होगा तो वो फ्रोज़न वाला मसाला निकाल के यूज़ कर लूँगी एज एंड व्हेन नीडेड। जो बेसिक प्याज टमाटर वाला होता है वो तो एक ही होता है सारी सब्जियों के लिए, तो लेकिन वो मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी काम हुआ, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया प्रिपरेशन का। जो होता है अच्छे के लिए होता है एट द एंड ऑफ द डे, तो नो रिग्रेट्स। मैंने ना नमक मिर्च हल्दी सब कुछ तैयार करके रख दिया है कि जब जस्ट लास्ट ना फटाफट दे दूँगी। देखो बन भी गया, ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया ना प्याज, तो इसीलिए बाहर बनाने का फ़ायदा है। और इंडक्शन पे इतनी जल्दी बनती है चीज़ कि टाइम नहीं लगता ज़्यादा। और ना मैंने जस्ट को जैकेट दी,
बिकॉज बाहर ना इतनी ठंडा माहौल हुआ है, वी हैड टू टर्न ऑन हीटर लाइक इवन नाउ। आज 18-17 ऐसे ही था सारा दिन, तो अब बाहर बैठने में तो बड़ी ठंड लग रही है। शुक्र है रब का कि बारिश रुकी है, नहीं तो बाहर बैठ के भी सब्जी ना बनती, फिर तो बाहर से ही खाना पड़ता। हमारी ना सब्जी बन गई है, अब जस जी अंदर आएंगे, लेकिन ना हम बिल्कुल उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, कभी कोई हादसा हो जाए, कोई फायर हैजर्ड हो जाए, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता, ऊपर से बारिश हो और इंडक्शन पे गिरे, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए वो भी डर है। तो इसीलिए जस्ट इज़ लाइक मैं पूरी सब्जी बना के ही अंदर आऊँगा। बाहर ही हमारा डेरा लगा हुआ है। भाई सब बारिश ही बारिश हो जा रही है। लंदन नेदरलैंड सब बन गया है यहाँ। यूरोप में बारिश बहुत होती है ना, ये देखो हालत है। 4 दिन हो गए बारिश होने। ये बारिश कल थमनी है, कल से हमारा वेदर थोड़ा सा सनी होना है। बाकी इस बारी का सीज़न बहुत ही जो है ठंडा जा रहा है समर, क्योंकि पीपल इन रजाइना गॉट हेल यस्टरडे कपल डेज अगो। तो वो हेल ने क्या किया, सारी फसल बर्बाद कर दी लोगों की। बड़ा ही दुख लगा कि एक बंदे का तो फसल तो बर्बाद हुई, घर के जो ये शिंगल्स होते हैं ना, ये डैमेज हो गए, फेंस डैमेज हो गई, जो बैकयार्ड की फेंस होती है, गाड़ियों पे हेल डैमेज हो गया। बहुत डर लगा देख के ना कि यार आप लोग क्या क्या प्लान कर रहा होता है बंदा, कोई जैसे घर बेचने का हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ कांड हो जाए तो बंदा फिर से डिले हो जाए सब कुछ ना। यू गॉट फिक्स एवरीथिंग एंड देन सेल। तो इंश्योरेंस वगैरह डील करो कि कब जाके, वो कहते हैं एक दिन में 2000 क्लेम्स तो ऑटो के ही आ गए, हाउस और प्रॉपर्टी डैमेज के अलग क्लेम और आएंगे। ये वाहेगुरु, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जो जितना वेदर पैटर्न उल्टे हुए हैं, चेंज हुआ, उस चक्कर में बड़ा डर लगता है सोच के। चलो एक बात अच्छी है, घास को पानी नहीं देना पड़ता, विच इज़ गुड। हरियाली अच्छी हो जाती है, नहीं तो हमारा ना यहाँ पे ड्राई बहुत रहता है। और ड्राई अगर हो ना प्रेरीज, तो फिर वाइल्ड फायर होती हैं। अभी तक तो नहीं सुना इस बारी वाइल्ड फायर के बारे में, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वी गॉट गुड रेन दिस ईयर। चावल बन गए और ना थोड़ा सा दूध पड़ा था, मैंने कहा दही जमा दूँ, कल से पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। अवन में रखती हूँ मैं ना जमा के, तो इसीलिए आई फील कि अगर मैं अभी आज जमा दूँ ना दूध उबाल के, तो थोड़े दिन निकल जाएंगे, फिर टेंशन नहीं होएगी। एंड यहाँ पे लेफ़्ट ओवर पालक पनीर है। वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था हाउ वी साइंड ऑफ ऑल द पेपर्स फॉर आवर हाउस टू बी लिस्टेड। आज हाउस लिस्ट हो चुका है। थोड़े दिन हमें बाहर का ही खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यूइंग्स की स्केड्यूल आता है ना, फिर हम सब्जी अपनी या तो बाहर बना लेंगे या फिर जो है बाहर से खा लेंगे। तो गुड थिंग इज़ आज फ्राइडे है, सो हमारा जो रियलिटर है वो कह रहा था कि 3 दिन काफ़ी बिजी होने वाले हैं, फ्राइडे आफ्टरनून के बाद सैटरडे एंड संडे। तो इन 3 दिनों में तो वील ट्राई टू कीप आवर हाउस कुकिंग फ्री। तो देखते हैं क्या होएगा। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आज मोमेंट है, बिकॉज आज घर के आगे ना सेल का साइन लग गया। कल तक तो हमने पेपर वर्क साइन किया था, तो वो कह रहे थे कि मैं साइन तब लगाऊंगा जब मैं लिस्टिंग लाइव कर दूंगा। तो अभी रियलिटर आके वो लगा रहा है और चाबी ले गया हमसे, क्योंकि अब वो चाबी को, अब तो चाबी गई हमारे हाथ से। अब ये समझे चलो, आई मीन वी हैव द कीज बट स्टिल इट्स कैन बी, एक बार आपने कीज रियलिटर को दे दी, उसका ही मतलब है ना कि तुझी देर तक कर। सो देखते हैं क्या होगा दोस्तों। अब ऑफर वगैरह आएंगी घर पे, एंड देन इन अ वीक्स टाइम वील नो विच ऑफर वी आर एक्सेप्टिंग एंड हाउ थिंग्स गो। सो घर अब नहीं रहेगा हमारा, थोड़े दिनों में हमारा घर सस्कैचुअन से जो है घर जो है छूट जाएगा। अच्छी कहती थी कि पिज़्ज़ा लेके आना मेरे लिए, मैंने उसको ऑप्शन दिया था पिज़्ज़ा खा ले या सबवे खा ले। तो वो कहती है सबवे ना थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो पिज़्ज़ा ले आना। मैं कहा चल पिज़्ज़ा ले आऊँगा। वो लेके खड़ा हूँ, अभी आएगी तो उसको लंच देंगे एंड देन आई विल गो बैक। बोर्ड लग गया दोस्तों, देख लो। ठीक है जी, अभी रियलिटर वापस आएगा वो लगाने लॉक बॉक्स। सून दिस वोंट बी आवर हाउस दोस्तों। अब तो सिंक इन हो रहा है अंदर ना, ऐसे हो रहा है कि गया घर गया।
बोर्ड लग गया है तो हम विक ही जाना है, बचना तो नहीं। अपनी मर्जी से ही किया है, ऐसा तो नहीं है, बट एक मन में आता ही है, थोड़ा सा ऐसे इमोशनल से फीलिंग आ जाती है ना कि बड़े चाह से हमने ये सारा कुछ ये बनाया था, ये खुद लगाया था, ये दोनों चीज़ें ऐ तो बनाया सी। वो कैबिनेट भी बनी हुई थी, वो वाली जो किलियाँ विलियाँ लगानी गैराज में, सारा कुछ अपना सेट करना, ये सब खुद लगाया। it was तो कहते हैं ना यादें रह जाती हैं, तो अब यादें ही रह जानी है। जस जी बाहर बैठ के पाठ कर रहे हैं और दाल बना रहे हैं क्योंकि ना हम चाहते हैं दाल बना के रख दें, किसी भी टाइम कोई भी हमें व्यूइंग आए, रब की दया से तो हमारा खाना बनाओ फिर उठा के अंदर रख देंगे, कोई स्मेल स्मूल भी नहीं आएगी और तैयार होगा खाना बिल्कुल। सीरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कयो। शुक्र है दोस्तों राबजा कि ये नेहा जी ने समझदारी से ये चीज़ पहले ही ले ली थी, और नेहा की समझदारी में आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ चल के अभी। ये देखो तुसी कितना वधिया, अब इसको वापसी शेड में रखाएंगे। दाल हमारी बन गई है। ये देखो, नोबडी डज बेटर प्लानिंग देन नेहा। इसने ये बर्तन इधर रखे हुए हैं, पता क्यों? कहती है ये सारे वो बर्तन हैं जो हमें नहीं चाहिए, हमने डोनेट करने हैं, लेकिन हम जब अपने असली बर्तन जिसमें सब्जियां अभी बन रही हैं वो जब पैक कर देंगे तो फिर सब्जी कहाँ बनाएंगे 1-2 दिन ना, क्योंकि राइट अवे तो जा नहीं सकते। तो कह रही है वो सारे बर्तन जब पैक हो जाएंगे तो सब्जियां इसमें बनेंगी। प्लानिंग देखो आप, इतना आगे इसकी सोचती है ये। इसने ये सारा कुछ, इसने एक एक चीज़ देखो छाननी तक रखी हुई है संभाल के, चावल बनाने के लिए, कवर करने के लिए। एग बॉयल करने वाली मशीन जब हो जाएगी तो देखो ये है, मतलब हर चीज़ एक एक चीज़ जो है इसने साम के रखी हुई है फर्स्ट क्लास। लॉन मोवर बेच देंगे लेकिन अभी तो यूज़ होगा। तो ओ यार, एक चीज़ हमारे पास और बड़ी है बेचने वाली। ओहो हो, इसको भी लगाना था, भूल ही गए। नहीं, इलेक्ट्रिक हेज ट्रिमर लिया था एक बार ही हमने गैराज सेल से, क्योंकि मैंने ना इसकी पेड़ की टहनियाँ काटनी थी, मैंने मैनुअली काटी थी, तो हमने कहा था नेक्स्ट टाइम के लिए लेके रख लेते हैं, पता यूज ही नहीं। खाली डब्बा है। नहीं, डब्बा तो भरा हुआ लग रहा है। या देख ले, बंद पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक हेज ट्रिमर, देख हालत। या देख, खाली था। या देख डब्बा बिल्कुल ब्रांड न्यू है। लगा दो सेल पे, अभी बताओ, लग भी जाएगा। बता नेहा, लगा दो। असी पुल ही गए। मैं निकाल के ना फोटो खींच लेता हूँ। हमने ना उसके बाद वो शेयर्स ले लिए थे। नहीं, मैंने मैनुअली काटा था एक बारी, लेकिन ना फिर हमने कहा कि हमें दिखा था गैराज सेल में, तो मेरे को लगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए ये लेके रख लेते हैं। सोच यूज ही नहीं हुआ, ऐसे पैसे बर्बाद करे हैं टूल्स पे मैंने। शुक्र है राबदा, देखो दोस्तों, दाल रोटी मिल गई, पापड़ नाल है, अचार है, सैलड है। और इस तरह हमारा डे 1 ऑफ द लिस्टिंग स्टेजिंग कुछ निकल रहा है, क्योंकि नेहा जी देखो फटाफट सब कुछ साफ भी करी जा रही है। कह रही है रोटी खा के ना सब साफ करके रखें, अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही। बाहर दाल बन गई थी, फुल्को और चावल की तो कोई स्मेल होती नहीं। हाँ। तो हम फटाफट साफ कर रहे हैं कि अगर व्यूइंग्स हुए तो फिर पागड़ ना मचे। हाँ। तो रोटी बस खा के, रोटी खा ले, बल्कि इतनी भूख भी नहीं थी। जल्दी ने चाय बना के पिलाई शाम को, बट मेरे को फिर भी भूख लग रही है नेहा, पता नहीं क्यों। लेकिन आई वाज लाइक कि थोड़ा सा अगर डीप पुश करना है, आइडिया वाज लाइक कि अभी भूख नहीं है। मैंने कहा लेकिन अगर खा के ना निपटा के सफाई करके बैठते हैं, बाई चांस अगर फोन फान आ जाए कोई, क्योंकि इट्स अ फ्राइडे इवनिंग एंड टेंडेंसी होती है लोगों को कि वीकेंड पे मूड होता है, लोग जाना चाहते हैं आराम से। और ना देर तक दिन रहता है। हाँ। तो शायद अब हमें पता नहीं है, तो हम लोग ना एक्स्ट्रा केयरफुल हैं कि अगर हमें कॉल आती है कोई शोइंग की ना, तो फिर हमें फिर लास्ट मिनट भागा दौड़ी ना मचे। तो रोटी खाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रोटी पानी का ना काम सारा हो गया, सफाई घर की पूरी हो गई है, फर्स्ट क्लास चमक गया सारा घर। और कोई अभी तक आया तो नहीं है शोइंग रिक्वेस्ट, देखो सारा घर फर्स्ट क्लास हमने चमकाया हुआ है। लेकिन टाइम हमारे पास आज फ्राइडे का वैसे ही इवनिंग है, जो हम मम्मी पापा को मिलने जाते हैं तो हमें है कि टाइम से चले जाते हैं। और अच्छा रहेगा अगर किसी का आया तो वी कैन जस्ट से कि हाँ जी चले जाओ, घर तो साफ़ ही है। तो हमने सब चकाचक, नेहा जी ने फटाफट ना हमें मतलब स्पीड फाड़ के सारा काम कर देता है। अब चलते हैं, दादू दादी को मिल के आएंगे, बस आइए रेडी हो रही है। बोर्ड तो इधर लग गया, लॉक बॉक्स उधर लगा था बेटा पीछे वो वाले दरवाजे पे। वो कह रहा था रियलिटर की, मेरे को अच्छा नहीं लगता मेन डोर पे लॉक बॉक्स लगाना, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट ऑन द साइड डोर। चलो चलें, आ जाओ। तो मतलब उससे ही एंट्री होगी? हाँ, उसके अंदर चाबी है।
उसके अंदर चाबी है हमारे घर की, वो फिर ये अपने फ़ोन में उनकी ऐप होती है, वो फिर अपना कोड डालते हैं, वो खुल जाता है, फिर उसके अंदर से चाबी लेके फिर अंदर जाएंगे। चलो जी। दोस्तों से मित्रों, हम ना सेकंड डे ऑफ लिस्टिंग है, अभी आपको दिखाया था वॉकिंग करते हुए आ रहे थे, हम निराश थे कि आज यार कोई पहला दिन था, मतलब कल हमारी दोपहर को 3:30 बजे लाइव हुई थी लिस्टिंग, तो आज टेक्निकली एक दिन पूरा होना है 3:30 बजे। अभी क्या समय है? अभी है 3 बजे। ओ तो 23 सभी घंटे हुए। तो 23.5 आवर्स में अभी मैसेज आ गया रियलिटर का एकदम कि देयर इज अ शोइंग 6:30 to 7। देयर इज अ शोइंग टुनाइट। तो अब क्या करें, रोटी का देखना पड़ेगा। अब क्या करें? अभी मैं बोल रही थी आलू उबाल देती हूँ। तंदूरी क्या अब करें? ये कहती है कि रोटी तो घर अंदर ही बना लेंगे, अब तो कोई शोइंग हो नहीं रही, और उसी मैसेज आ गया। नहीं तंदूरी चलते हैं, कल चलते हैं फिर कहीं खाने, फिर नहीं बाहर। ऐसा करते हैं, चाय चू पी लेते हैं, बट अगर उसके बाद एक और हो गई तो हाँ कोई पता नहीं ना। सफर के बाद लोग आते हैं ना देखने। हाँ। तो लेकिन शुक्र है खाता चलो खुला। आए तो खाता खुला। और हम ना थोड़े उदास थे, और ना सबसे बड़ी बात है, हमें ये भी लग रहा था कि वीकेंड पे काम हो जाए ताकि वीक में स्लो भी हो तो हमारी भी लाइफ कम डिस्टर्ब हो। क्योंकि ऑफिस भी जाना है। तो हम कल से चलो जी, और ना पहले- सजा के वाइप डस्टिंग वैक्यूम कर- हम कर- सजा के ही आए थे घर। हाँ। चलो तो जी। वाहेगुरु तेरा शुक्र है, चलो मेहनत तो होएगी सफल अभी। नहीं शुक्र है रब का कि अब बस अपना चलता चले काम ना। हाँ। तो रोज इक्का दुक्का भी आएगा ना, तो हमारे पास जैसे हमने 5 दिन का रखा हुआ है टाइम, ऑफर होने का। हाँ प्रेजेंटेशन डेज का, तो वी फील लाइक वील हैव समथिंग टू लुक एट एनालाइज करने के लिए। आगे आगे देखो क्या होता है, आपको बनाए रखेंगे इस जर्नी में। नेहा जी पूरे घर में ऐसे मुआयना कर रही हैं जैसे ना खुद लेने आई हैं, क्योंकि हम निकल रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, लोग देखने बाहर। फील ले रहे थे अभी ना, जब हम आए थे वॉकिंग करके, हमने कहा सो यू हैवंट मोड योर ग्रास। ये ऐसे देख रहे थे जैसे हम आ रहे हैं कि अंदर। ये बकायदा बाहर से अंदर आई है दोस्तों। ये बकायदा ना बाहर से स्पेशल अंदर आके इसने देखा है कि कोई स्मेल तो नहीं आ रही, कोई कुछ है नहीं। पूरा पोचा, इतनी बारी पोचा लग गया है ना, मतलब कुछ दिनों में, कि पोचा कहना भाई साहब मेरी शामत ही आ गई है। और पोचे से ज्यादा शामत बेचारे फ्लोर की आ गई है। फ्लोर भी सोच रहा होगा इतना तो इन्होंने मेरे को पिछले 8 साल में नहीं पोचे लगाए जितने ये मेरे को 3 दिन में पोचे लगाई जा रहे हैं। ऊपर से तीसरा जो आइटम रो रही होगी वो होगी वैक्यूम। कहेगी हर यार, दो बस करो यार, मुझे इतना ओवर वर्क करवा रहे हो तुम, एक्स्ट्रा शिफ्टें मार रहे हो। चल वैक्यूम ने तो कहना, वैक्यूम और पोचे ने ना साढ़े, मतलब वो जब मैं उसको निकालता हूँ ना, उसको रोता हुआ चेहरा उसका मेरे को नजर आता है कि बेचारा वो कहता है नहीं 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 प्लीज अभी नहीं, मैं अभी पुरानी वाली जो तुम्हारी जो पुरानी सेवा करी है मैं उसी से अभी उसी से मैं अभी वो थकान मेरी नहीं उतरी। हम वॉकिंग करने से पहले जब जा रहे थे तब ऐसे करके गए कि अगर फोन आ गया तो सब कुछ ऐसा करके जाए वापस ना आना पड़े, क्योंकि हमें पैदल थे ना, भागने में टाइम लग हमें जाना। आने में टाइम लग जाता। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। आज वीडियो बनाई नहीं, हम ना मॉल निकले हुए थे सुबह से नहीं, मतलब दोपहर को हम निकल आए थे मॉल, फिर भी वीडियो लेकिन असं शूट ही नहीं कोई नहीं की थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आए हैं, बड़ी शानदार मैंने अपने लिए करी है आज। पहली बारी मैंने H&M नाम के स्टोर तो की थी एंड उसके बाद असी आए माउंटेन वेयर हाउस। मेरे को कार्गो पैंट एक लेनी थी जो कॉस्को में मिलती है ना, जो निक्कर भी बन जाती है, लेकिन वो यहाँ पता है कितने की है नया, $70। फिर मैं तो निकल आया, मैं अफोर्ड ही नहीं करता। फिर ए देखो H&M का सामान लेके निकले ने। डिस्ट्रैक्टिव शॉपिंग, घर में हमारा जी नहीं लग रहा था, हम बाहर आए। हाँ आया कह रही है $100 की चिकन की ड्रेस है। चिकन की कौन सा चिकन, तवा चिकन, बटर चिकन, कौन सा चिकन बेटा? टिक्का मसाला। टिक्का मसाला। बट ये कह रही है इंडिया में तो सस्ती मिल जाएगी। इसको भी समझ आ गई तेरे से सीख के ना, तो आहो। तो दोस्तों तुसी वीडियो तो देख रहे हो, लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा, वो तो करो ना प्लीज़। तुसी लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ साथ साथ कर दें, हाइप भी कर दें दोस्तों। जब मैं पढ़ता हूँ ना फाइनल क्लियरेंस 70% ऑफ, मेरे कदम अपने आप ही उस तरफ चल पड़ते हैं दोस्तों। ट्रैवलिंग वाले देखो बैकपैक 20 रुपये दे, बड़े सस्ते लगे हुए हैं यार, $20 $40। हम तो ले चुके हैं अब एक और। ओ दूर नेहा जी खड़ी हैं A&W से कॉफ़ी और प्याज के पकौड़े, और यहाँ आर्या ले रही है अपने न्यूयॉर्क फ्राइज। खुद ही बच्चा ले लेता है, बड़ी आराम हो गया हमारे को। मेरे को समझ नहीं आती, जेड़ा स्टोर तो मैं शॉपिंग करना वो बंद क्यों हो जाते हैं। मैंने एडी बावर से शॉपिंग करी पिछले साल जब मैं गया, जब हम यूरोप गए थे 6 कंट्रियाँ,
तो मैं सारी शर्टें एडी पावर से लेके गया, वो बंद हो गया। फिर मैंने जीन्स यहाँ से खरीदी, 3 जीनें खरीदी मैंने यहाँ से, ये भी बंद होने लगा। ये एस्केलेटर भी बंद हो गए ने, दुकानें भी बंद हो गई ने। शटर डाउन करके ना धक्का मार के निकाला उन्होंने इनको कि भाई अब तो चले जाओ। ये नहीं जाना चाहते थे अजय भी। आने वाला एलिवेटर अभी भी चालू है। हाँ तो की करो, मिटा ना हो और एलिवेटर खराब ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा वो एक्चुअली चाहते हैं निकलो हुन, ये जाते जाते भी ना उन्होंने शटर आधा डाउन किया हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जाके अभी पॉपकॉर्न भी लिए हैं। हम हर दुकान में गए हैं, मिशन अकॉम्प्लिश हो गया बड़े दिनों बाद। वाकई गाने कर रही है, पार्किंग तो पे कर, ये सब ये करती है आजकल। शी इज अ लिटिल हेल्पर। हाँ हो, हमारी देख लो जिंदगी बाहर ही है, रोटी बाहर बन रही है। कल एक व्यूइंग हुई थी, उन्होंने क्या उनको पसंद आया कि नहीं हमें वो भी नहीं पता। सो रियलिटर जब भी बताएगा आई थिंक। अब कल से देखते हैं, नया वीक है और बड़े दिनों बाद ना सस्कैचुअन में वेदर अच्छा था इस वीकेंड, तो लग रहा था कि मॉल वगैरह भी खाली हैं। उनको मेरे दोस्त से बात हो रही थी, वो कहता है मॉल में उसका वर्क होता है, वो कहता है कि मॉल बिल्कुल खाली पड़े हैं। तो उसका मतलब ये है कि और ना पड़ोसी आसपास सब गए हुए हैं लेकों पे ना, तो ये हो सकता है कि लोग आर गॉन बिकॉज आप बहुत दिनों बाद अच्छा वेदर हुआ है। यही सैटरडे संडे में ही हुआ है, फ्राइडे तक तो ठंड थी। तो मे भी अब देखो अगले हफ्ते कल मंडे से कुछ हिलजुल होएगी और कुछ व्यूइंग्स आए, नहीं तो फिर जड़ा एक देख के गया वही ले लो, पता नहीं। तब तक आप बंदा ना टंग जाता है कि ना, अब जैसे हम सब्जी रोटी बना के जाते तो स्मेल आ जाती, ना बना के गए तो अब लेट हो गया है, बाहर बैठ के अब बना रहे हैं कि फटाफट अपना स्मेल निकल जाए। अब कल व्यूइंग हुई तो स्मेल नहीं निकलेगी हमारे मसालों की सुबह तक, ये बड़ा रहता है ना। फिर वी टेंड टू यूज़ फ्रेशनर्स एंड स्टफ, तो वो फ्रेशन अप हो जाता है थोड़ा, मतलब सुबह तक नहीं होगा तो दोपहर तक हो जाता है। लेकिन उन अपने दिल में लग रहा होता है कि व्यूइंग स्केड्यूल हुई तो कल सुबह कैसे भगाएंगे स्मेल को, तो बाहर बैठ के अब बना रहे हैं, तो वो बड़ा औखा लगता है इस फेस में। चलो कोई गल नहीं, निकल जाएगा टाइम। नहीं, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। हाँ, अगर लोग गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो तो मैं कितना वर्कहोलिक हूँ, मैं राउटर साथ लेके जा रहा हूँ काम, देखो रास्ते में भी काम करूँगा, ठीक है ना जी। ये देखो TP लिंक का राउटर साथ रख लिया है मैंने। गुड मॉर्निंग जी। साथ नहीं, वो राउटर भेज दिया एक्चुअली, वो कोई लेने आएगा। People find Martinsville too far. It is far, but it's depending on where you live in the city. But from the center of the city of Saskatoon, it only takes about 10-15 minutes. But people might live on the other side. उनके 30-40 मिनट के रास्ते हो जाते हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं कि डाउनटाउन में कहीं आप ले लेना, कोई बात नहीं। तो फिर मैं जिस दिन ऑफिस जाता हूँ उस दिन ये सामान ले जाता हूँ। तो ऑफिस जा रहे हैं जी। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एंड चलते हैं। आज मैं पिछले हफ्ते में एक ही दिन ऑफिस गया था, छुट्टी थोड़ी तबीयत ले ली थी, छुट्टी ले ली, काम भी थे घर के। मेरे को ना दोस्तों डस्ट से एलर्जी हो जाती है। जब मैं काम करता हूँ ना डस्ट में बाहर, तो मेरे को एलर्जी हो जाती है। फिर मेरे को लगता है मेरे को कोल्ड सेंसेशन हो रहा है, और कोल्ड में ना ऑफिस जाओ और उत्थे जाके खंगदे रहो ना, तो डजंट लुक नाइस। सो आई टुक कपल डेज ऑफ लास्ट वीक और एंड आई स्टेड होम। तो आज अब जा रहे हैं ऑफिस, बड़े दिनों बाद ऑफिस जा रहा हूँ मैं अर्ली। अभी 7:52 हुए थे, मैं 8 बजे निकलना, 8 मिनट जल्दी निकल रहा हूँ आज। तो इसका मतलब क्या है, 8 मिनट जल्दी निकल भी आएंगे, ठीक है ना जी। जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी निकलेंगे। चलो जी, गाड़ी भी गंदी हुई पड़ी है, धोने वाली हुई पड़ी है। चलो धो देंगे। बच्ची की ना मैंने बाइक चार्ज लगाई है, वो रेड लाइट जल रही है ना। मैंने कहा इसने अभी जाना है, इसको याद नहीं है। ये चार्ज लगाने वाले काम आपको पता है फिर डैड के होते हैं। मैं गैराज खोला तो इसकी मेरे को बाइक दूर से ना उससे कोने में खड़ी लाइट जल रही दिख रही। मैंने कहा लैंड लाइट जलती छाड़ देती, बैटरी डाउन ना होगी हुए। अब इसके जाने में अभी आधा घंटे के करीब है। मैंने कहा चल थोड़ी देर बाइक उसकी चार्ज हो जाएगी, तो उसका आज का दिन अच्छा निकल जाएगा। डे 3 है दोस्तों, ऑफिस से घर आया हूँ, पूरा घर चमकाया हुआ है नेहा जी ने, क्योंकि अभी शोइंग है। बस हम निकल जाएंगे घर से बाहर। रोटी आज लेट होगी फिर से। सारी सफाई देखो नेहा जी ने चमका के रखा हुआ है घर। Day 4 ऑफ आर व्यूइंग एंड जस्ट जी यहाँ पे अपना लॉन का वो एजिंग कर रहे हैं। ये देखो बारिश हो रही है, स्टार्ट हो गई है बारिश होना। एंड जस्ट जी कहते हैं नहीं, मैं कराता हूँ, अगर कोई शोइंग हुई तो नीट एंड क्लीन अच्छा लगेगा। सारी एजिंग जस्ट जी ने कर दी सुबह,
अब आ गए हैं, कहते हैं मैं लॉन मूवी कर देता हूँ क्योंकि अब रह गए हैं सिर्फ 2 दिन, और वो 2 दिन में इनको लग रहा है कि बड़ी सारे और व्यूइंग्स आने वाली हैं। सो मैं अपना लॉन चकाचक एकदम मो करके रखूँ, एकदम क्लीन, एकदम अप टू डेट करके रखूँ कि जंगल ना लगे। तो मैंने कहा यार इतना तो फर्स्ट क्लास कटा हुआ है, फिर भी जज जी नहीं मान रहे। यू शुड वेयर जैकेट। थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी हुई है, इतनी नहीं है, लेकिन जज जी सुन नहीं रहे। पेट्रोल अब बस ये आखिरी होना चाहिए। खाना तैयार हो गया, मैंने कहा जज जी को बुलाएं कि कहाँ रह गए हैं। ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी है, बस सब्जियों की वेट है, वो मैं एंड टाइम पे लाऊंगी। मैंने कहा आज तो बहुत अच्छा मौसम है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने तो हिम्मत करी इसलिए क्योंकि मैंने कहा आज मच्छर नहीं है, आज ठंडक है और हवा बाहर अच्छी चल रही है। हाँ। ठंडक और हवा की वजह से मच्छर जो है ना आज नहीं है। मैंने कहा डंप करने जाऊंगा ना, वहां भी बड़ा मच्छर पहनता पीछे।